मुरुम फेंके और पीछे देखे मुड़ के तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ ब्लास्ट हुआ है। तो वो एकदम से कहन भूकंप आ गया। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजरीखिरिया बाईपास के समीप रजा स्क्रैप मटेरियल के गोदाम में भीषण विस्फोट हुआ और उसका नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मैं गोडाउन के पिछले हिस्से में मौजूद हूँ और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो गोडाउन का छप्पर है वह किस तरह से छत विचत हुआ है, चीथड़े उड़ गए हैं जो ऊपर सीट लगी हुई है और पूरी तरह से गोदाम के आधे से ज़्यादा हिस्से की दीवारें भी जमींदोज हो चुकी हैं। और उसके बाद हम जो मकान गोडाउन है उसके पीछे जो रहवासी इलाका है वहाँ पर मौजूद आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो गोडाउन में कितनी तेज़ धमक थी उसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि जो खिड़की के कांच है वह पूरी तरह से टूट चुके हैं। खिड़की के कांच जो है टूट कर नीचे गिरे हुए हैं। तो ये गोडाउन के पिछले हिस्से में रहने वाला ये परिवार है और यह पूरा प्रत्यक्षदर्शी, इन्होंने सामने साफ तौर पर यह देखा है कि किस तरह से यह हादसा हुआ। तो घर के ये बाहर की तस्वीरें हैं, अंदर की तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा और पूरे जो घर के तमाम हिस्से में आप देखेंगे टुकड़े पड़े हुए हैं, चाहे वो छत पे लगाने वाली सीट हो या फिर कांच के टुकड़े हों, सभी जगह फैले हुए हैं। और अब बात करेंगे घर के जो लोग हैं उनने साफ तौर पर यह पूरा जो नज़ारा था ब्लास्ट का वह देखा हुआ। तो मैं आपको घर के अंदर का भी दृश्य दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर अपने घर में शांति से बैठे हुए थे, लेकिन अचानक जब ब्लास्ट हुआ तो उनके किस तरह का वो मंजर था वह बयां करेंगे। ये जो घर के लोग हैं साफ तौर पर पूरी जो स्थिति थी वह एक भूकंप के जैसी थी कि जैसे भूकंप की जो स्थिति होती है भूकंप आ गया हो। तो अंकल हैं, उनसे बात करेंगे। अंकल, जब ब्लास्ट हुआ तो आप क्या घर पे ही थे, कैसा लगा, कैसे अचानक ये पूरा घटनाक्रम हुआ? हम लगभग सभी लोग घर पर थे और 11:41 या 42 मिनट पर यह घटना हुई और हम सब अपने अपने छोटे छोटे कामों में लगे हुए थे। उस समय मैं बैंक जाने की तैयारी में था। एकदम से लगभग 11:41 या 42 पर जो है मिनट पर बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ और पूरा ऐसा लगा जैसे पूरा घर हिल गया है, कोई भूकंप आ गया। तो ऊपर से बच्चा चिल्लाते हुए नीचे भागा और हम लोगों ने, पोते और बहू और हम लोग सब बाहर की तरफ भागे। हमारे यहाँ घर में जो काम करती है ज्योति वो भी भागी, सब हम लोग, और मज़दूर पीछे काम कर रहे थे वो सब भागे। तो बाहर देखा तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुबार और उस हल्का धुआं और गुबार बहुत तेज़ निकल रहा था। तो जब ब्लास्ट हुआ पूरा परिवार आपका घर पे था, किसी को कोई चोट वगैरह तो नहीं आई ऐसा कुछ? ये देखिए ऐसे ये हाँ, उसमें थे, सभी लोग थे। श्रीमती जी स्कूल गई हुई थी, बाकी हम सब 4-5 लोग यहीं पर थे। पोता भी मेरा 2 साल का है, वो भी था और सबको लेकर के हम लोग सब बाहर भागे। बस ऊपर वाले का यही शुक्र मैं करूँगा कि घर का नुकसान हुआ है लेकिन किसी को ऐसी चोट नहीं आई जिसको कि मैं कहूँ कि कोई सीवियर चोट है। बिल्कुल ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं। देखिए आंटी, आप जी आप मौके पे थी घर पे, कैसा मैं घर पे नहीं जी थी, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। जी कैसा वो जब घर पे पता चला तो कैसा लगा? आई यहाँ पर, अब कुछ मत पूछे, मैं तो इस तरह से रोते हुए सारा काम छोड़कर अपने स्कूल वालों पर और फ़ौरन भाग कर आई। मैं इतना तेज़ कार ड्राइव करके आई हूँ कि वहाँ से स्कूल से आते ही मुझे फ़ोन आने लगे कि मैम आप सही सलामत पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। घर पे देखा आके तो बहुत ही बुरा हाल था, सभी लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे एकदम से। तब उन लोगों ने फिर मुझे बताया कि इतना ज़ोर से धमाका हुआ और फिर चारों तरफ जिस तरह का हाल है वो देखकर लग रहा है कि वाकई ऊपर वाले ने हम लोगों को बचा लिया। बस कैमरे, सीसीटीवी कैमरे पर भी आप दिखा रही हैं कि पूरा रिकॉर्ड हुआ है, जब जिस रिकॉर्ड हुआ है किस तरह से भागे। ये देखिए टॉवेल तक गिरी है सब, देखिए टॉवेल यहाँ पर आप किचन में देखिए। ये बिल्कुल दिखाना चाहूँगा मैं, ये जो मैं पीछे कर देती हूँ पहले, घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उस पे साफ तौर पर ये पूरी घटना ये हमारी बहू खड़ी हुई है, अभी देखिए किस तरह से पूरा ये बिल्कुल पूरा ये जो कैमरा घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें ये पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ। जब घर के जो कांच है, जब जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ तो पूरे घर की खिड़कियों के कांच टूट गए और साफ तौर पर बिल्कुल ये मंजर ऐसा था कि जैसे भूकंप की जो स्थिति बनती है, भूकंप जब आता है तो उस तरह का ये पूरा ये मंजर था। और बिल्कुल एक निश्चित तौर पर गोडाउन में जब ब्लास्ट हुआ तो ये बहुत ही पूरा डरावना ये स्थिति थी। जो आजू बाजू के लोग हैं बेहद दहशत में परिवार था कि आखिर ये हुआ क्या, ना भूकंप जैसा ये पूरी स्थिति जब बनी। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं जो इनके घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पूरा उसमें साफ तौर पर यह दृश्य दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बिल्कुल एकदम से जो ब्लास्ट होता है
तो कैसे पूरे घर के जो खिड़की दरवाजे हैं उनके कांच किस तरह से टुकड़े टुकड़ों में बट जाते हैं और पूरे घर में फैल जाते हैं। तो बिल्कुल ये देखिए, ये देखिए पूरे घटनाक्रम के बिल्कुल उस समय का वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये जो देख सकते हैं आप कि अब घर के अंदर खिड़की दरवाजे पूरे तरह से छत विछत हो गए हैं। अच्छी बात यह रही कि किसी घर में जो लोग मौजूद थे उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई। अंकल, एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि पहले भी इस तरह का कभी कुछ घटनाक्रम हुआ क्या इसके पहले? नहीं, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई इसके पहले, और बाकी स्क्रैप का काम तो वहाँ चलता ही रहता है और हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरफ। और चीज़ें लोहा वगैरह वो स्क्रैप गाड़ियों को स्क्रैप करते हैं यहाँ पर, तो वो अपनी गतिविधि चलती रहती है। उससे हम लोगों को ऐसा लगा नहीं कि कभी इस तरह की कोई चीज़ होगी। लेकिन इस तरह का ब्लास्ट होना एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। और क्या आप कार्रवाई की मांग करेंगे आप प्रशासन से? मैं तो अब इस मामले में मैं क्या बोलूं, लेकिन ये है कि जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन उस चीज़ को करेगा। और काफ़ी अधिकारी वगैरह सुबह से यहाँ पर हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी ज़रूर होगी। भैया हम यहाँ से गए वो मिट्टी लेके, वहाँ लोग हम फेंक के लौटते तो कुछ फेंक के देखें पीछे तो एकदम से कहन भूकंप आ गया। क्या फटा? फूटा है खूब जम के, तो हमने क्या जाने तसला फेंक के हमने भगा यहाँ। कैसा लगा जब दौड़ लगा, खूब वो धुआं निकलता था और क्या उड़ गया था वहाँ गोदाम में? सीट ईट का पटका उड़ रहा था। हम लोग तो अपने यहाँ भगाए थे। देखिए, अभी कारणों का तो पता नहीं चला है कि एग्जैक्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ ब्लास्ट, लेकिन एक ब्लास्ट की खबर आई थी 12:10 या 12 मिनट पे 100 डायल पे। उसमें हमारी 100 डायल की टीम यहाँ पहुँची, तो उसके साथ पुलिस भी पहुँच गई थानों की जो आधारताल थाना के अंदर खजूरी खिरिया गांव में बना हुआ एक शेड है, और उस शेड पे एक ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट काफ़ी ज़बरदस्त था क्योंकि काफ़ी दूर तक लोगों ने आवाज़ सुनी थी। एक गहरा गड्ढा भी हो गया है वहाँ पर। कुछ जो अनयूज्ड सेल होते हैं, जो लॉन्ग रेंज सेल जो है, जो टेस्टिंग के रहते हैं, वो भी पाए गए हैं उसमें जो है। तो ब्लास्ट उसी की वजह से हुआ है या कोई गैस टंकी फटी, स्पष्ट नहीं, लेकिन वहाँ कुछ गैस के सिलेंडर भी फटे हुए दिख रहे हैं जो है, मतलब वहाँ होल दिख रहे हैं। तो अभी उसकी जाँच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि चूँकि पानी से बुझा दिया गया है पूरी तरह से, लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर सा है, तो उसके पास जाने में भी थोड़ा रिस्क है अभी। और जो एक्सप्लोसिव जैसे मटेरियल दिख रहे हैं उसको हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उसके लिए हम सेफ्टी ऑफिसर्स को बुलाए हैं, वो आकर उसको जांच करेंगे, तो उसके बाद हम उसमें वहाँ से उसका क्लियर करेंगे। उसमें कैजुअलिटीज़ का कुछ है और कितने कैजुअलिटी हुई है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन एक व्यक्ति की हमको जो है उसका हाथ दिखाई दिया है, तो संभावना एक तो 100% है, लेकिन 2 व्यक्ति मिसिंग हैं। इसलिए अभी हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम पूरा इसको कंप्लीट क्लियर करेंगे तब पता लगा पाएंगे कि वहाँ एक व्यक्ति है या 2 व्यक्ति। कितने लोग काम कर रहे हैं सर, कुछ पता चला है? देखिए, फैक्ट्री में 10 लोग थे, लेकिन 8 लोग तो हमें मिल गए हैं लेबर, जो 2 व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। इसमें सर आर्मी वालों को बुलाया जाएगा? हम उनका सहयोग लेंगे इसमें वेरीफाई करने के लिए। सर, जो गोडाउन ओनर है उनके ऊपर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, अभी मैं डिटेल ज़्यादा मुझे नहीं पता है कि किसका गोडाउन ओनर कौन है। राज ट्रेडर्स के नाम से लिखा हुआ, बाकी डिटेल्स हम आपको थोड़े से रजा टेलर्स, तो उसके बाद ही हम कर पाएंगे। कुछ पता चल पाया आर्मी के ऑलमोस्ट बहुत सारे बम के जो है वो केस यहाँ मिले हैं, किस लिए आते थे? देखिए, ऐसा कहते हैं कि ऐसा बता रहे थे कि यहाँ कुछ गांव में उसको उनका वो किया जाता है, टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में लॉन्ग रेंज में फायर किए जाते हैं, तो कभी कभी वो कहीं गिर जाते हैं, नहीं मिलते हैं, तो गांव वाले भी उठा लेते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। अल्टीमेटली ये आए कैसे, इसकी भी हमारी जाँच का मुद्दा रहेगा। हम इसको जाँच करके पूरा फिर कार्रवाई करेंगे। जो बॉक्सेस भी मिले हैं आर्मी के, सामान लाने वाले, कैरी करने वाले बड़े बॉक्स, अभी हमारी निगाह में नहीं आए। जो चीज़ आपने बताई है उसको हम वेरीफाई करेंगे। सर, ये बताया जा रहा है कि फरार चल रहा है इसका मालिक, इसके बारे में कुछ जाँच करेंगे? पिछली FIR देखिए, यदि फरार हैं, जो भी है कार्रवाइयाँ तो अपने आप हो गए। यदि आरोपी में किसी प्रकरण में तो गिरफ्तार होंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लंबे समय से फरार है, आधारताल थाने में इनकी शिकायत भी है कई सारे मामलों में। इस चीज़ मैं उसको दिखवाता हूँ, मैं दिखवाता हूँ। थैंक यू। यह जो गोडाउन ब्लास्ट हुआ, कई किलोमीटर के इलाके में एक ऐसा भूकंप के जैसा माहौल बना कि लोग घरों से बाहर निकल गए। उन्हें यह लगा कि भूकंप आया। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि लोग उस मंजर को बार बार याद करके सहम जाते हैं। और ये हमने आपको दृश्य दिखाया गोडाउन से लगे हुए, पिछले गोडाउन का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर लगे हुए जो रहवासी लोग हैं वह कितने डरे हुए, सहमे हुए, और उनके घर के हालात क्या हैं, किस तरह से पूरे घर के कांच, खिड़की, दरवाजे टूट गए हैं। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार अब गोडाउन के अंदर जांच कर रही है। देखना होगा कि प्रशासन की टीम जांच में क्या पाती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।